देखें, कभी भी दुआ और नसीब की बहस में मत पड़ें, क्योंकि हम सिर्फ़ इसमें उलझ सकते हैं, बेसुकून हो सकते हैं, पर कभी भी नतीजे तक नहीं पहुँच पाएँगे, अगर हम ये सोचने बैठे। आप बस इस बात पर यकीन रखें और ईमान रखें कि अल्लाह ताला अल कादिर है, जो नाम हमें पता है अल्लाह का, अल कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, तो हमें बस ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारा सोचना काम नहीं है कि नसीब में क्या है, क्या नहीं है, दुआ से क्या होता है, क्या नहीं होता, इस बहस में पड़ना ही नहीं है। पर एक मोमिन का माइंडसेट हमेशा गुमान जो है पॉज़िटिव होना चाहिए। वो क्या है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, और राज़ी रहना क्या है कि अल्लाह के फैसले जो होते हैं वो बेहतरीन और मुकम्मल और कामिल होते हैं। फिर उसमें कोई खराबी नहीं होती। जब चीज़ें खुलकर सामने आती हैं तो फिर वो परफेक्ट होती हैं। फिर आपको नज़र आएगा जब आपने अपने फैसले अल्लाह के सुपुर्द किए थे, तो आपको पता है कि अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, पर वो नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि हमने अपने फैसले अल्लाह के सुपुर्द नहीं किए होते। देखिए, फैसले हम भी कर सकते हैं, पर हम क्या फैसले कर सकते हैं? हमारे फैसले कभी भी बेहतरीन नतीजे तक पहुँच ही नहीं सकते, और हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगते हैं कि हमने सही फैसले नहीं किए, या हमने ये सही नहीं किया, या हमने गलती करी, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इससे बेहतर ये है कि अपने फैसले अल्लाह के सुपुर्द करें और यही सोचें कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन फैसला ही करेगा। पर दुआ अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। दुआ का मतलब क्या है? अपनी ख्वाहिश का इज़हार करना कि आपके दिल में अल्लाह ने जो चीज़ डाली है, ख्वाहिश डाली है, आप उसके लिए बार-बार अल्लाह को मनाएँ, राज़ी करें। दुआ तो करनी ही करनी है, दुआ तो लाज़मी सवाल है। दुआ का तो कोई वो ही नहीं, कोई कोई कह ही नहीं सकता कि दुआ नहीं, दुआ ये, दुआ, और कोई दुआ के मुताल्लिक़ अगर कुछ कहता है ना, तो वो फिर गलत करता है और वो दूसरों को भी मायूसी की तरफ ला रहा है, क्योंकि दुआ का एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने दुआ का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट रखा है कि अल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ से नवाज़ता है आपको। यानी कि अगर आप कतरा भी माँग रहे हो तो आपको मिलता समंदर ही है, पर आप ये समझते हो कि मुझे कतरा भी नहीं मिलेगा और मैं जो माँग रहा हूँ तो मिलेगा नहीं। इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं रखे। अपने माइंड में ऐसे आइडियाज़ आने नहीं दें, ऐसी चीज़ें आने नहीं दें। शैतान हमें ऐसे ही करता है, वसवसो डालकर हमें बोलता है कि अल्लाह ताला तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह ताला तुम्हें कुछ देगा ही नहीं, और तुम ऐसे ही सिर्फ़ माँग रहे हो और तुम खाली जाओगे। जबकि ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जहाँ से माँग रहे हो, आप किसी आम इंसान से जाके माँगते हो तो आपको तवक्कुआत होती है कि ये इंसान मेरी ख्वाहिश को पूरा कर